अस्सलाम वालेकुम। आज हम जावा के अंदर अरेज़ को डिस्कस करेंगे। अरेज़ के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे और इसके बाद स्विच स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अरेज़ की जावा के अंदर, तो अरे की डेफिनेशन ये बनती है, एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अरे एक कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप्स की, और जिसमें डेटा टाइप्स के अंदर आप एलिमेंट्स यानी कि वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, विच हैव अ कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिगुअस होता है एक साथ में, ठीक है जी, जिसकी मेमोरी जो होती है, इसकी जो मेमोरी की लोकेशन होती है वो एक साथ होती है। जावा एरे इज़ एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये दूसरी तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे अरे को आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, इंस्टेंशिएट करवा सकते हैं और इनिशियलाइज करवा सकते हैं कोई वैल्यू देके। तो यहाँ पे इंट ये एक डेटा टाइप है, ठीक है जी। तो ए आगे हमने ये अरे को डिक्लेयर करने के लिए ये तरीका लगाया कि ए के साथ हमने क्या किया है हमने ये जो लार्ज ब्रेसेस हैं ये दो लगाई हैं। यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन कोड में आपने स्पेस नहीं ऐड करनी। अगर मैं यहाँ पे स्पेस ना देता तो ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसके बाद इक्वल साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद आगे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं आपने लिख देनी है। लाइक अगर जब भी हमने इसको स्टार्ट करना है तो करली ब्रेस से स्टार्ट करना है, और आगे अगर सपोज हमारी अरे इंटीजर टाइप है तो आगे सारी की सारी वैल्यूज़ इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर टाइप्स होनी चाहिए। इसी तरह आप अरे के अंदर कोई और वैल्यूज़ को भी शो करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके साथ आप अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेंगे तब मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर हम देखें तो द जावा इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन। जावा की जो इफ़ स्टेटमेंट है ये इस्तेमाल की जाती है टू टेस्ट दी कंडीशन, किसी एक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। इफ़ चेक्स बूलियन कंडीशन, सॉरी इट चेक्स बूलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स। एक्चुअली क्या करती है, ये हमें या तो ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स इन जावा। जावा के अंदर वेरियस टाइप्स हैं इफ़ स्टेटमेंट की। सबसे पहले है जी इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद इफ़ एल्स इफ़, इसको इफ़ एल्स इफ़ लेडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और इसके बाद नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है। तो ये चार तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जावा के अंदर। अब हम सिंपली इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सॉरी, हम सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं सिंपली। द जावा इफ़ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट executes the block execute the if block if condition is true। मीन्स कि यहाँ पे if है, आगे कोई हमारी कंडीशन है, तो यहाँ पे कोड है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा if कंडीशन का स्ट्रक्चर है। तो मैं जस्ट आपको इसी को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करवा लेते हैं। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं जी, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ एज ग्रेटर देन 18। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन से कुछ लिख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिख देते हैं यूर एज इज सॉरी योर एज इज़ ग्रेटर दैन 18, ठीक है जी। तो सिंपली हमने इसी स्टेटमेंट को चेक करना है। तो ये अगर आप देखें, ये है हमारी इफ़ की बॉडी, ठीक है जी। और ये जो ब्रेस आपको नज़र आ रही है ये हमारी मेथड की थी, मेन मेथड की। तो अगर मैं इसको कंट्रोल आल्ट और एल दबाऊंगा तो क्या होगा, ये कोड खुद ब खुद इंडेंट हो जाएगा। तब प्रॉपरली ये कोड जो है इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर हो गई है। सो इसी को हम रन कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे इसने बोल दिया योर एज इज़ ग्रेटर देन 18। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख देता
एज ग्रेटर देन 21, तो क्या होना था, अब ये चेक करेगा कि क्या एज की वैल्यू ग्रेटर देन 21 है। ठीक है जी, तो 21 नहीं है तो इट मीन्स इसने कोई भी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट शो नहीं की। तो ये है सिंपल सी इफ स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। इफ जावा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ के बाद अगली स्टेटमेंट आती है एल्स। मीन्स कि क्या होता है, द जावा इफ एल्स स्टेटमेंट आल्सो टेस्ट द कंडीशन इफ एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ये बात यहाँ पे मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये हमारा इफ ब्लॉक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक भी बना लेते हैं। एल्स ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एल्स ब्लॉक में हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे ये कंडीशन हम इसको चेंज कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कर लेते हैं। बल्कि इधर हम लिख देते हैं 16। चलें, अब हम यहाँ चेक करेंगे एज की, एज में वैल्यू पड़ी हुई 16। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ एज लेस देन 18। अगर एज लेस देन 18 है तो क्या करे, ये कोड प्रिंट करे, यहाँ लिखते हैं यूर एज इज़ लेस देन 18। ठीक है जी। एल्स में यूर एज इज़ ग्रेटर देन 18। एल्स ब्लॉक में हमने ये लिख दिया। ठीक है जी। तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो इट मीन्स कि ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं आपको इफ़ और एल्स दोनों एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें यूर एज इज़ लेस देन 18, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 19 लिखूँगा तो क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, तो इट मीन्स एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट। लाइक ये देख लें, अभी इसने लिख दिया यूर एज इज़ ग्रेटर देन 18, मीन्स कि ये एल्स ब्लॉक इसने प्रिंट कर दिया। तो ये था सिंपल सा हमारा इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर। अब हम ज़रा स्लाइड्स को आगे देख लेते हैं। अगली स्लाइड में है जी इफ एल्स इफ, यानी कि इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, इसको लैडर भी बोलते हैं। दी इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स। लाइक इसमें क्या होता है मैं आपको सिंटैक्स से समझा देता हूँ कि पहली कंडीशन आई, ठीक है जी, इसका कोड इसने अगर ट्रू थी तो इसका कोड एग्जीक्यूट किया। अगर कोड ट्रू नहीं है तो अगली कंडीशन को ये चेक करेगा, अगर अगली कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज़ ये उससे अगली कंडीशन पे चला जाएगा, और इस तरह चलते चलते एट द एंड एल्स पे चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट टाइप। अभी हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं मार्क्स, और इसको वैल्यू दे देते हैं 75। और अब हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई कंडीशन लगाते हैं लाइक इफ़ मार्क्स लेस देन 50। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल। अब हम सिंपली हम यहाँ पे एल्स इफ को यूज़ करते हैं। तो एल्स इफ के लिए आप क्या करें, आप सिंपल यहाँ पे लिख दें एल्स इफ, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएं मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो हम क्या कह दें, हम ये कह देते हैं कि यू आर पास। तो हम इसी ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं और इसको पास कह देते हैं। इसके बाद हम अगला काम करेंगे। ओके, ये वैसे ही एक एंड्रॉयड स्टूडियो का अपना एक बग है, अदरवाइज़ ये कोड ठीक है। एल्स में हम क्या कर देते हैं, एल्स में हम लिख देते हैं लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें हम लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट। तो अभी तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिंपली ये जो मार्क्स हैं ये इधर खुद से यूज़र डिफ़ाइन कर दिए हैं, मीन्स कि हमने खुद डिफ़ाइन कर दिए हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इनको यूज़र से ले भी सकते हैं। तो अभी हमने एक सिंपल कंडीशन लगाई कि मार्क्स की वैल्यू अगर 50 से लेस है तो क्या कर दे, फेल डिस्प्ले कर दे। और अगली कंडीशन हमने एल्स इफ में चेक किया है कि अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 है देन क्या कर दे, पास शो कर दे। अगर ये दोनों ही कंडीशन
फॉल्स हो जाती हैं तो फिर क्या कर दे, एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा दे और इसमें वैल्यू जो डिस्प्ले होगी, इसमें जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी वो है इनवैलिड इनपुट। अब हम इसको रन कर लेते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि क्या इशू है। ओके, यहाँ पे इसने शो करवा दिया है पास, तो इट मीन्स कि ये इसने एल्स इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाया। तो इस तरह आप मल्टीपल एल्स इफ भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा इफ़ एल्स इफ यानी कि लैडर स्टेटमेंट्स। अब हम आगे स्लाइड को फर्दर रीड करते हैं। अगली स्टेटमेंट है, अगली जो हमारी कंडीशन है वो है जावा नेस्टेड इफ, यानी कि इफ़ के अंदर एक और इफ़। तो दी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट दी इफ ब्लॉक विद इन अनदर इफ ब्लॉक, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक। लाइक यहाँ पे सिंटैक्स है कि इफ, इसमें कोई कंडीशन है और इसमें कोई कोड है, कोड के बाद फिर हमने एक और कंडीशन लगाई है और आगे फिर कोड है। तो इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। इंट एज इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एज इज़ इक्वल टू 20, और इसके अलावा इंट वेट इज़ इक्वल टू 80। तो ये दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक एज का है और एक वेट का है। तो अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एज ग्रेटर देन 18, ठीक है जी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अभी कुछ नहीं करते और बल्कि इसकी एक एल्स स्टेटमेंट बना लेते हैं। एल्स यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूर एज इज़ लेस देन 18, so you are not allowed to donate blood, ठीक है जी। इस तरह से हम कुछ लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन के अंदर अगला काम भी चेक करते हैं। तो हम इसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ वेट ग्रेटर देन 60, ठीक है जी। तो इसकी ये स्टेटमेंट जो इफ़ स्टेटमेंट है, इसका जो कोड ब्लॉक है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक और एल्स लगाते हैं। तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम फिर यही दोबारा ये कोड ऊपर लिख देते हैं, योर वेट इज़ लेस देन 60, सो यू आर नॉट अलाउड टू डोनेट द ब्लड। तो इस तरह से हम ये एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर हमने, अब ये एज है और इसके अंदर एक और इफ़ थी, इसके अंदर अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं यू आर अलाउड टू डोनेट ब्लड। तो अभी ये पहली कंडीशन में चेक करेगा एज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे 20 है, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन में लिखा होगा अगर 18 से अबव है तो मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है। फिर अगली कंडीशन में ये देखेगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ वेट ग्रेटर देन 20, अगर ये 20 से अबव है देन क्या करे, देन ये शो कर दे। अब ये देखें, ये वाला ब्लॉक एक अलहदा से है और ये वाला ब्लॉक एक सेपरेट है। तो मीन्स कि ये हमारा नेस्टेड इफ़ जो नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है उसमें उसको ये फुलफिल कर रहा है। तो अब हम जस्ट इसको रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। जी, यहाँ पे इसने प्रॉपरली शो कर दिया कि यू आर अलाउड टू डोनेट ब्लड। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आगे फर्दर देख लेते हैं कि कोई चीज़ रह गई है। तो यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट कह लें कि हमारा ये जो इफ एल्स इफ होता है ना, इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, उसका अल्टरनेटिव है। दी जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन, यानी कि एक ही कह लें कि स्टेटमेंट को मल्टीपल कंडीशन के साथ ये एग्जीक्यूट करवाएगी। इफ़ इट इज़ लाइक इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, मोर सिंपली द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ अ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज़। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन है कि हमने कोई वैल्यू दी है, लाइक इसमें 10 वैल्यू है, ठीक है जी। हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया इंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए को हमने यहाँ पास किया स्विच के अंदर। तो हमने केस ए में कोई वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 20, तो वो एक्सप्रेशन से मैच करेगा। अगर तो मैच हो गया तो देन वो ये वाली जो लाइंस ऑफ
कोड हैं उनको एग्जीक्यूट करवा देगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक मीन्स कि इस कोड से बाहर चला जाएगा। तो अगर ये पहले वाला केस जो है ट्रू नहीं होता, फिर अगले वाला, और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। और फॉर एग्जांपल सारी कंडीशन फॉल्स है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन जो है वो शो करवा देगा। तो इसी को हम अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सारे कोड को कमेंट कर देते हैं, और इसको कमेंट करने के बाद हम बल्कि ये एज को भी कमेंट कर देते हैं, और हम इसको ना स्विच स्टेटमेंट को नीचे यहाँ से डिस्प्ले करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम इंट n इज़ इक्वल टू 20, ठीक है जी। और यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और स्विच में n की वैल्यू पास कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे पहला केस डिफाइन करते हैं, केस, और इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक इसमें हम वैल्यू दे देते हैं 10। तो इसके बाद ये कॉलन है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिख दे 10, ठीक है जी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, मीन्स कि इसके बाहर चला जाए। अब अगली कंडीशन हम चेक करते हैं, केस 20, सॉरी यहाँ पे कॉलन आएगा। तो 20 में क्या करे, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20। अगर ये वाली वैल्यू मैच, ये वाली वैल्यू कंपेयर होगी इससे, इस एक्सप्रेशन से, तो अगर तो ये दोनों मैच कर गए तो ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इसके बाद हमने ब्रेक कर दिया। और इसके अलावा हम एक और केस बना लेते चलें, ये एक्स्ट्रा केस 30, और इसमें हम यहाँ पे वैल्यू 30 को डिस्प्ले करवा देते हैं। और इसके बाद हम एक और बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम ये ब्रेक को रिमूव कर देते हैं। सिंपली हम यहाँ लिख देते हैं इनवैलिड, ठीक है जी, इनवैलिड। तो अब हम इन सारे जो लाइन ऑफ कोड्स हैं इनको टेस्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि n के अंदर 20 वैल्यू थी, तो इट मीन्स कि ये 20 शो करेगा। ये 20 कौन सा शो कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ये मैंने स्ट्रिंग पास की हुई, लाइक मैं लिख देता हूँ यूर वैल्यू इज़ इक्वल टू 20, ठीक है जी, ये ले, ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है, ना कि वैल्यू एग्जैक्ट डिस्प्ले हो रही है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जावा के अंदर लूप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।